ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਟਸਲ ਹੈ। ਟਸਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ऐसा जो 15 जनवरी 2021 को मीटिंग हुई थी एसकेएम की, उसमें फैसला किया गया था कि एसकेएम के जो आगू हैं, जो एसकेएम में शामिल नेता, वो ना कोई चुनाव लड़ेगा, ना ही किसी चुनाव में भाग लेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको एसकेएम से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए पंजाब की 22 जत्थेबंदियां पंजाब की और एक हरियाणा से जत्थेबंदी चढ़ूनी यूनियन, ये चुनाव लड़ने के लिए गए। अभी इनके लिए इनको अप्रैल तक निष्कासित कर दिया गया था एसकेएम के अंदर से। 14 मार्च को मीटिंग हुई इनके बारे में फैसला लेने के लिए। ये लोग वहां पर भी पहुंच गए और नौबत हाथापाई तक की आ गई थी। इन्होंने उस मीटिंग को नहीं होने दिया, हाईजैक करने की पूरी कोशिश की। उससे पहले एसकेएम का आदेश था कि 25 मार्च को चंडीगढ़ के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्टों में रोष प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ, जो सरकार ने मांगे नहीं मानी है। ये इन लोगों ने, चढ़ूनी ने, राज्यपाल ने, इन लोगों ने अलग से एक वो दे दिया, आदेश जारी करवा दिया एसकेएम का नाम लेके कि 25 तारीख को महापंचायत की जाएगी लखीमपुर खीरी के अंदर। एसकेएम को क्लियर करना पड़ा कि ऐसा एसकेएम का कोई आदेश नहीं है। ये लोग जानबूझ के ऐसा दिखाना चाह रहे कि सरकार को एक मौका मिल जाए कि एसकेएम दो फाड़ हो गया है। हालांकि दो फाड़ नहीं हुआ एसकेएम, इतना तो हैंडल कर सकते हैं। सभी बहुत समझदार और पढ़े लिखे नेता जितने भी आगू थे सभी समझदार इस चीज में। उनसे बातचीत की जाएगी कि आप लोग ऐसा ना करें। पहले भी आपने चुनाव लड़के सरकार को एक मौका दे दिया ये बोलने के लिए कि ये किसानों के आगू नहीं है, ये तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। और ऊपर से एक दो किसान नेता ने भी ऐसा बयान दे दिया जिससे सरकार को मौका मिल जाए। अभी एक कोशिश है कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाए। ये लोग भी घूम रहे हैं, चढ़ूनी भी हरियाणा में घूम रहा है। अब इनका वो रिस्पॉन्स नहीं है जो पहले होना चाहिए था। अभी लोग पहले एक बात पूछते हैं, अगर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आप तो फिर चुनाव लड़ोगे? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जब तक ये लोगों को पूरा विश्वास नहीं दिला देते, लिखित में नहीं दे देते कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है लोगों का थोड़ा बहुत भरोसा बनेगा। वो भरोसा अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक दो बार नहीं 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं ये लोग। 3-3 बार धोखा देना, 3-3 बार लोगों की नजरों में आना, आप बार बार धोखा नहीं खा सकते। आजादी के बाद से लेके आज तक अगर किसी की दशा और दिशा में सुधार नहीं आया तो वह किसान और मजदूर, हालांकि वोट इनके नाम पे मांगते हैं, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कोई भी नेता हो, वो आएगा जब भी बोला मैं मजदूरों का भला करूंगा, किसानों का भला करूंगा, जवानों के लिए रोजगार दूं। हालांकि वो करता कुछ भी नहीं है। चुनाव सब जीत जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इन चीजों को देखते हुए एसकेएम एक तैयार किया गया था, पूरे देश की निगाह थी कि एक तीसरा मोर्चा ऐसा तैयार हो गया है, सरकार चाहे किसी की भी आए हम उनका विरोध कर सकते हैं। अब उसके लिए एक चीज और की जाएगी कि सबको एक डंडा और एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जो आएगा उसका एसकेएम बनाया जाएगा, जो नहीं आएगा वो अपना अलग से कुछ भी करता रहे। अब एसकेएम के नाम से एक डंडा और एक झंडा जारी किया जाएगा। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए वीर जी, पंजाब की जो जत्थेबंदियां उनका प्रोग्राम देना बनता था, क्योंकि जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उससे पंजाब को आउट कर दिया गया और उस पानी को दूसरी स्टेटों को दिया जा रहा है। उसके लिए तो हरियाणा की तरफ से भी बोल रहे थे, उनको तो प्रोग्राम देना ही देना था मैनेजमेंट के लिए कि भाई इसको मैनेजमेंट से पंजाब को आउट किया गया, उसको वापिस शामिल किया जाए। उनका प्रोग्राम देना बनता था। उसके बाद जो हिमाचल में जो हुआ है, निशान सिंह साहिब का झंडा उतरवाया गया है और ये बताया गया है कि जो संत जनरल सिंह भिंडरावाला थे वो आतंकवादी थे, जबकि आज तक लिखित में कहीं पर भी नहीं है कि संत जनरल सिंह भिंडरावाला आतंकवादी थे। लेकिन ये लोगों में एक वो बना दिया धर्म का एक वो दे के, बार बार गुरु की बेअदबी होना, ये सब पंजाब में चलता जा रहा है। पंजाब प्रोग्राम दे रहा है, पंजाब में तो आंदोलन अभी भी चल रहा है।
जैसे एसकेएम ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन पंजाब में फिर भी आंदोलन चल रहा था, वो अपना प्रोग्राम दे सकते हैं। हरियाणा में एक ही चेहरा बनाया था, वो चुनाव लड़ने के लिए पंजाब में चला गया था। उसके बाद हरियाणा में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो दिया जाए। पंजाब में तो लगातार चलते आ रहे हैं। जब ये आंदोलन हुआ था, पूरे देश ने देखा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। उससे पहले 3 महीने पहले से पंजाब में आंदोलन चल रहा था, तो पंजाब में आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। हाँ, पंजाब में भी अब ये कर दिया गया है, जो लोग चुनाव, जो जत्थेबंदियों ने चुनाव लड़ा था, वो उनका एसकेएम से तब संबंध बनेगा जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से एसकेएम को ये सहमत करवा सके कि हम आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको अपनी पार्टी खत्म करनी पड़ेगी, तब एसकेएम के अंदर शामिल हो सकते हैं। एक तरफ वो पार्टी भी बना रहे हैं, एक तरफ वो किसान यूनियन भी बना रहे हैं। दोनों हाथों में लड्डू नहीं होगा। आप या तो अपनी पार्टी को खत्म कीजिए या अपनी यूनियन को खत्म कीजिए। एक चीज खत्म करनी पड़ेगी आपको, तब आप एसकेएम में शामिल हो सकते हो। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? हरियाणा की जो और जत्थेबंदियां हैं, उनका सभी का एक कहना है, अब की बार भी अगर आंदोलन होता है, फिर भी हम एक ही डंडा, एक झंडा रखेंगे, एक आदमी को अपनी अगुवाई करने के लिए रखेंगे, ना कि 15-20 होने के बाद फिर वही बार बार टूटने वाला, दो फाड़ होने वाला काम आ जाता है। इसलिए हरियाणा में तो ये सब मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अभी जो 25 तारीख का प्रोग्राम है, उसके बाद सभी जत्थेबंदियों की एक मीटिंग की जाएगी। उस मीटिंग में प्रपोजल रखे जाएंगे कि एसकेएम के अंदर एक डंडा और एक झंडा होगा। पूरा संयुक्त, सभी का संयुक्त मोर्चा बनेगा, तो एक डंडा और एक झंडा, ना किसी एक का नाम होगा, ये होगा संयुक्त मोर्चे के नाम से। और जैसे जब संयुक्त पंजाब की मांग रख रही है, इसी हिसाब से एक संयुक्त मोर्चा होगा। उसमें अलग अलग नहीं कि उग्रा यूनियन अलग है, चलूनी यूनियन अलग है, टिकैत यूनियन अलग है, कोई यूनियन नहीं होगी, एक संयुक्त मोर्चा होगा। इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, उसके बारे में फिर फैसला लिया जाएगा और फिर सभी को बताया जाएगा। हाँ, एसकेएम का एक ही बयान है जो एसकेएम ने बता रखा है, 25 तारीख वाला चंडीगढ़ के अंदर ट्रैक्टर मार्च और रोष प्रदर्शन किया जाएगा। ये है। लखीमपुर में जो महापंचायत है, उसका एसकेएम से कोई लेना देना नहीं है। ਵੈਸੇ ਹੋਵੇਗੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ? नहीं होगी वीर जी, नहीं होगी, क्योंकि वहां से भी आ चुका है कि ऐसा है, जब पहले से एक आदेश जारी कर रखा है कि हमारे को रोष प्रदर्शन करना है और भाई ट्रैक्टर मार्च निकालना है, तो लखीमपुर कौन जाए? कोई नहीं जाएगा। ये तो एक वो है कि सरकार को मौका देने वाली बात होती है। अपना ही कोई अलग से बोल दे, आप और हम साथ काम कर रहे हैं, आप कुछ बयान दे दो, मैं कुछ बयान दे दूं, वो कंफ्यूजन पैदा करना होता है और सरकार को मौका मिल जाता है। इसी वजह से सरकार बोल देती है कि एसकेएम दो फाड़ हो गया। एसकेएम कोई दो फाड़ नहीं है, एसकेएम का एक ही आदेश था, है और वो रहेगा, 25 तारीख का रोष प्रदर्शन और चंडीगढ़ के अंदर ट्रैक्टर मार्च। उससे अलग कोई बयान नहीं है एसकेएम का। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੋਵੇ? सबसे पहली बात तो जो अभी भी जो मीटिंगें हुई हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसमें जो सबसे मेन पॉइंट रखा जाता है, एक तो सरकार की जो वादा खिलाफी, एमएसपी पे कमेटी के लिए बोला, वो भी नहीं बनाया। जो केस लगे हुए थे, वो केस भी रद्द नहीं किए गए। जितने किसान जेलों के अंदर हैं, उनको भी बाहर नहीं निकाला गया। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला जेल से बाहर आ सकता है, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई उनके बच्चों को जेल में डाल दिया। ये सब कुछ देखते हुए अब की बार जो मांग होगी, वह मांगे, जितनी भी मांग रखी जाएंगी, जब तक पूरी मांग पूरी नहीं हो जाती, कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटाएगा। जो कदम पीछे हटाएगा, उसका बीच में सभी के सामने बता दिया जाएगा कि ये चाह रहा है, ये सरकार से मिला हुआ है और ये गलत करना चाह रहा है। अब की बार जो होगा, बिल्कुल शांति से और एक तरीके से बनाया जाएगा। जैसे पंजाब में आंदोलन चलता है ना, सभी बैठ के पहले बातचीत करते हैं और वो एक तरीके से चलता है, सुनियोजित तरीका होता है, तरीके से ही चलेगा। अब की बार एसकेएम का कोई भी आदेश आएगा ना, वो पहले जनता से भी पूछा जाएगा, सभी लोगों से पूछ के तब बताया जाएगा, नहीं तो उससे पहले किसी को नहीं बताया जाएगा। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ? बिल्कुल हो सकता है। आप बताइए, अभी जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा था, उनके अभी आप बयान देखिए, पिछले 5-6 दिन से उनके बयान देखिए, हर वो उल्टा बयान दे रहे हैं जो उनको नहीं देना चाहिए था, हर एक नेता का। चाहे वो चौधरी हो, बोला मैंने क्या ठेका उठा रखा है, ये जाट तो जानवर के बराबर बोल रहा है, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि उनको सुन के लोगों को गुस्सा आता है। ये बयान बोलते समय कुछ नहीं सोचते रहे। और जब इनको बोला गया था कि आप चुनाव मत लड़ो, चुनाव अगर आप लड़ोगे तो वही भाजपा को फायदा, क्योंकि पंजाब ने पहले ही मन बना रखा था कि अब की बार पंजाब में बदलाव होगा।
लेकिन जब ये किसान अगुओं ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये जनता ने पहले ही बोल दिया था इन सबकी जमानत जब्त होगी, 2-2 हजार 3-3 हजार वोट लेंगे, इससे ज्यादा कोई वोट नहीं ले पाएगा। और वही हुआ। जब जनता मना कर रही है और फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात थी। या तो इनके ऊपर से कहीं प्रेशर था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं इनकी बातचीत हुई है, तब जाके इन्होंने चुनाव लड़ा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਟੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, ये बात एसकेएम में पहले भी उठती रही है, बहुत बार बोला भी गया था। उस समय पर लोगों की क्या थी, एक लहर बनी हुई थी, लोक लहर सबसे बड़ी होती है, लोक लहर बनी हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ करने से कहीं है ना आंदोलन टूट जाए, चलो ठीक है, कर रहा होगा सरकार से बात, लगा रहने दो, लगा रहने दो, लेकिन उसका अंजाम फिर सभी ने भुगता, पूरे देश ने भुगता। नहीं तो हमारी पूरी मांगे भी मानी जाती। जो 720 साथी शहीद हुए थे उनका भी कुछ होना था, जितने जेलों में बच्चे थे, केस लगे हुए थे, वो भी हो जाते, एमएसपी गारंटी कानून भी मिल जाता। सभी मांगे सरकार मानने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय पे ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान अब की बार पहले देना कि कौन सरकार से मिला हुआ और कौन नहीं मिला हुआ, ये सबको पता है। सरकार से बातचीत किस किस की हुई है और कब कब बातचीत हुई है। लोग अगर ये समझे कि इन नेताओं का किसी को नहीं पता है, सबको पता है कौन नेता कितनी बार किस मंत्री से मिलके आया है, सबकी एक एक लिस्ट है। पहले इनको बताया जाएगा आप या तो लोगों के साथ रहिए या सरकार के साथ रहिए। अब की बार लोगों को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, हर बात स्पष्ट होगी सबके सामने। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।